ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इस कंपनी का जैकपॉट लग गया, 2 कैप के बाद तीसरा कैप, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि देखिए मार्केट ओवरसाइड पर है और मार्केट का जो पिछला हाई था वो 73,300 का था और इसमें यही था कि मार्केट जब तक 7300 का लेवल ब्रेक ना कर दे, यानी 73,100 के लेवल को सस्टेन ना कर ले, आपने न्यू बाइंग की तरफ नहीं जाना है और आपने कोशिश करनी है कि प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहना है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज गैप ओपनिंग से हुआ और फिर मार्केट एक टाइम में 400 450 पॉइंट प्लस तक भी चली गई, 495 पॉइंट प्लस तक गई, 72,000 तकरीबन 73,260 का मार्केट ने हाई बनाया। 73,300 का हाई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर गिरावट रही और 56 पॉइंट तक एक टाइम में माइनस चली गई और फाइनली 3 पॉइंट माइनस के साथ 72,761 के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, 621 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 578 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। लेकिन अच्छा साइन ये था कि मार्केट के वॉल्यूम में इजाफा हुआ। अच्छा साइन ये था कुछ स्टॉक के नए हाई लगे और फिर जो नेगेटिव साइन था वो ये था कि मार्केट ने पिछला हाई लेवल ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मार्केट ने कल का जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई जरूर बनाया, यानी डेली बेसिस पे जो मार्केट एक नया हाई बना रही है वो एक बेहतर साइन था। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज हमें सेक्टर वाइज में नजर आ रहा है कि जो साइड बोर्ड के जो साइड सेक्टर्स होते हैं आज वो परफॉर्म कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट बैंक, पेपर, पावर सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, यानी इन सेक्टर्स में हमें पॉजिटिविटी नजर आई। लेकिन अगर मेन बोर्ड के मेन सेक्टर्स देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, इनमें हमने कोई खास एप्रिसिएशन नहीं देखी बल्कि डिक्लाइन देखा। साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ मार्केट के अंदर न्यूज भी थी जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो हुकूमत ने आलमी बैंक के साथ 4 साल नए प्रोग्राम के लिए नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पाकिस्तान को तरजीही इस्लाहात के लिए IMF से $8 अरब मिलने की तवक्को है। इसके साथ ही देखा जाए तो IMF का वक्त रवा माह पाकिस्तान आएगा और जुलाई अगस्त में शरह सूद कम होती नजर आएगी। अब देखिए आज जो मार्केट में हम प्लस साइड से जो गिरावट देख रहे थे वो यही वजह थी कि जून में एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर तो यही बताते हैं कि अच्छी खासी कमी होनी चाहिए और कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए। लेकिन इस न्यूज के बाद हमने देखा कि जो शरह सूद है वो जुलाई टू अगस्त के अंदर कम होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर हमें बना और पिछला जो हाई था वो भी ब्रेक नहीं हो रहा था टेक्निकली, जिसकी वजह से हमें ये चीज नजर आई। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो इस कंपनी का जैकपॉट लग गया। जैकपॉट से मुराद यही था कि सिटी फार्मा का जो ज्वाइंट वेंचर हो रहा है चाइनीज फार्मास्यूटिकल के साथ, तो ये जैकपॉट ही है जो कि इस कंपनी के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा साइन होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इससे यानी सिटी फार्मा को अच्छा फायदा होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल हमने कुछ 11 स्टॉक्स दिए थे जिसमें से रिफाइनरी टॉप पर थी, परफॉर्म किया, ऑटो ने परफॉर्म किया, साथ साथ डीजी खान, फौजी सीमेंट, सिटी फार्मा, लोड्स वगैरह भी परफॉर्म करते हुए नजर है। 2-3 कंपनियों को तो ऊपर के लॉक भी लगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 12 पैसे का इजाफा हुआ। अप्रैल के आखिर तक सरकारी जो जखाये थे उसमें इजाफा हुआ, 15.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट आज आपकी परफॉर्म कर रही थी और मार्केट ने आज हमने देखा कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं मुसलसल क्रूड ऑयल आपका 79 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा और एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त तो क्रूड ऑयल ने डिक्लाइन किया है $77.74 के पास, क्रूड ऑयल 77 और 76 के पास बाइंग बन सकती है 78 से लेके $80 तक के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है इस वक्त $2328, $3 माइनस है, जबकि सिल्वर है 2761, तकरीबन देखा जाए तो 1 सेंट यानी माइनस है। गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं, डाउन हो सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। आज अगर हम देखें तो 73,062 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 72,464 हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट के ओवरबॉट की पोजीशन देखें तो आज कोई खास कमी भी नहीं हुई है, कोई इजाफा भी नहीं हुआ है, 3 पॉइंट की कमी हुई है, क्योंकि मार्केट हाई साइड पे थी लेकिन फिर मार्केट ने अपने ही तौर पर अपने आप को करेक्ट कर लिया और मार्केट में 3 पॉइंट की यानी कि कमी रही। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें
कि आने वाले दिनों में मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी। तो देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। टेक्निकल चार्ट में आप देख रहे हैं कि 73,300 जो कि मार्केट का पुराना हाई था, और आज मार्केट ने 73,260 का एक हाई बनाया, लेकिन 300 का लेवल ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने 72,880 से नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि नीचे का ब्रेकआउट है। उसके हिसाब से तो यही है कि मार्केट की जो पहली सपोर्ट बनती है वो 72,450 पे बनती है, और दूसरी बनती है 72,100 के करीब, और तीसरी जो बनती है वो 70,900 के करीब बनती है। हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी कि स्टार्टिंग में मार्केट ने 72,900 का लेवल ब्रेक करना होगा और सस्टेन करना होगा। 72,900 ब्रेकआउट होगा मार्केट के लिए ऊपर के लेवल, और जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर टारगेट आपके पास होगा 73,300 का टारगेट होगा, जो कि मार्केट कोशिश करेगी दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। तो आपने करना क्या है, क्योंकि 72,880 से नीचे मार्केट क्लोज रही है और 72,761 के करीब है, तो मार्केट आपकी देखा जाए तो एक टॉप सेकंड टॉप मार चुकी है। एक टॉप लगा था 73,300 का और 72,260 का, यानी कि सेकंड टॉप लगा है। जब तक ये सेकंड टॉप से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, फिलहाल कोई लॉन्ग प्लानिंग ना करें, कोई लॉन्ग तेजी ना करें। कोशिश ये करें कि जिनमें नफा मिले, जिनमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जो भी आपका जो है वो थोड़े बहुत करीब के ऊपर आ रहा हो, तो आप उसमें एग्जिट करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा मार्केट जैसे ही लेवल सस्टेन कर जाए फिर आप एक लॉन्ग तेजी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में शॉर्ट करेक्शन आ सकती है उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। कल भी ऑयल सेक्टर आपका 2 दिन से मुसलसल परफॉर्म कर रहा था फ्राइडे से, तो उसमें कॉल दी गई प्रॉफिट टेकिंग की, ओजीडीसी पीपीएल नीचे आ गए। इसके अलावा रिफाइनरीज हाई साइड से नीचे आई। ऑटो सेक्टर में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, जबकि देखा जाए तो मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन अगर हम साइड स्टॉक्स के अंदर देखें तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे जिनमें इजाफा भी हुआ, जैसे कि लोड्स में इजाफा हुआ, सिटी फार्मा में हुआ, पार्क इलेक्ट्रॉन में हुआ, फौजी फूड में हुआ। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे बर्जर में इजाफा हुआ, और बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें इजाफा हुआ, जिनके अंदर गुंजाइश बनती थी तेजी की। अच्छा, जैसे कि 2 कैप के बाद तीसरे की तैयारी। देखिए जब वीक स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको एक स्टॉक दिया था लूट्स, और इसके बारे में बताया था कि ये पॉजिटिव है और ये भी सेम लाइक जीएचएनआई की तरह परफॉर्म करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। 2 कैप मुसलसल लग चुके हैं, 12:30 तक यानी कि पहुंच चुका है, हमारी 10 के करीब कॉल थी, और अब इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि तीसरे कैप की तैयारी की तरफ ये जा रहा है। तो वहां पर भी आपने थोड़ा एहतियात बरतना है, लेकिन लॉन्ग व्यू तेजी है, शॉर्ट में थोड़ी बहुत करेक्शन हायर साइड से आ सकती है, यानी तीसरा कैप की तरफ मूव कर रहा है। जबकि पार्क इलेक्ट्रॉन की हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल दी, 2 कैप लग चुके थे, अब तीसरे कैप की तैयारी है। आज भी कैप के पास थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर है, लेकिन लॉन्ग व्यू में बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी दिए गए थे, डीजी खान दिया गया था, यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें जीएचएनआई भी था, जिन्होंने परफॉर्म भी किया। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है आपके सामने जो कल भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सिटी फार्मा है, सर्ले है, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं, कुछ सीमेंट के स्टॉक के, कुछ स्टील के, तो कुछ छोटे स्टॉक्स भी हैं जो बेहतर मूव कर सकते हैं और हायर साइड पे जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, और गाइडलाइन यानी गाइड किया जा रहा होता है कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, किन स्टॉक्स को अच्छे स्टॉक में स्वैप कर देना चाहिए। इस तरह की कॉल्स, इस तरह की यानी ट्रेडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और लॉसेस अगर आपके हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप कांटेक्ट करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।